हेलो गाइस, वेलकम टू एप्सिलॉन डेल्टा। मैं हूं आपका होस्ट आशीष। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रेकमेंड करना चाहता हूं। आप बुक एंड पेन ले, वीडियो को पॉज करें एंड क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई करें। एटलीस्ट 2 to 5 मिनट्स आप सोचें। आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखें। हो सकता है आपको कुछ नया सीखने मिले। अगर आपको सिर्फ वीडियो एंजॉय करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू। सो क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन इज। ठीक है, तो पीरियड क्या होता है? पीरियड ये होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस पी मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वेर पी मस्ट बी लीस्ट एंड पी मस्ट बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब पी इज सेड टू बी पीरियड ऑफ फंक्शन एफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से जाते हैं। एग्जाम्पल, ये नीचे साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, साइन एक्स का पीरियड दिख रहा है कि 2 पाई है, बिकॉज 2 पाई के बाद वो खुद को रिपीट करता है। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस पाई इज नथिंग बट साइन एक्स। बट हमें ये भी पता है कि यार एक्स प्लस 4 पाई इज ऑल्सो साइन एक्स। ठीक है, बट 4 पाई इज नॉट द पीरियड। क्यों? क्योंकि 4 पाई लीस्ट नहीं है, लीस्ट 2 पाई है, क्योंकि 2 पाई इज लेस देन 4 पाई, इसलिए 2 पाई पीरियड है। और 2 पाई से छोटा और कोई नंबर नहीं है जो कि ये चीज फॉलो करे, इसलिए साइन एक्स का जो पीरियड है, साइन एक्स का जो पीरियड है वो है 2 पाई। सिमिलरली जो साइन एक्स के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं वही चीज कॉस एक्स के लिए भी होगा। ओके, अब आते हैं दूसरे ग्राफ पे। वो ग्राफ है साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या है? साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या है? पाई है। ओके, कैसे साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई है? 2 पाई क्यों नहीं है? क्योंकि 2 पाई भी पीरियड है, बट वो लीस्ट नहीं है। मुझे पता है कि साइन स्क्वायर ऑफ 2 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साइन स्क्वायर ऑफ पाई प्लस एक्स क्या होता है? माइनस साइन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स। और हमें पता है कि पाई इज लेस देन 2 पाई, तो पाई उसका पीरियड है। तो साइन स्क्वायर का पीरियड क्या है? पाई। सिमिलरली साइन क्यूब एक्स का ये ग्राफ है, साइन क्यूब एक्स का ये ग्राफ है। तो ध्यान से देखो कि ये ग्राफ ऐसे जाता है, 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 यहां जाता है और फिर वापस रिपीट होने लग जाता है। तो उसका पीरियड है वापस 2 पाई। ओके, तो ऐसे करते करते जा सकते हैं। एंड यहां पे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर साइन एन ऑफ एक्स है तो उसका पीरियड क्या होगा? उसका पीरियड एक तो होता है 2 पाई या फिर होता है पाई। 2 पाई कब होता है? जब n इज इक्वल टू ऑड हो। पाई कब होता है? जब n इज इक्वल टू इवन हो। ठीक है, ये एक रिजल्ट है जो हम प्रूफ नहीं करेंगे, बट एग्जाम्पल देखा तो उससे क्लियरली हमें पता है कि अगर n ऑड है तो साइन n रेज टू x का पीरियड क्या है? ये है। ओके, अब आते हैं कि अगर साइन x का पीरियड अगर 2 पाई है तो यार मॉड ऑफ साइन x का पीरियड क्या होता है? ठीक है, देखते हैं मॉड का पीरियड क्या होता है। तो मॉड लगाने की वजह से एक्चुअल में क्या होता है कि पीरियड हाफ हो जाता है, 2 पाई डिवाइड बाय 2 हो जाता है, नथिंग बट पाई हो जाता है। देखते हैं, तो ये जो ऊपर ग्राफ है ये मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है, बिकॉज साइन एक्स का ग्राफ क्या था? ये था साइन एक्स का ग्राफ। तो मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा? जो भी नेगेटिव हाइट्स है, जो भी नेगेटिव हाइट्स है वो क्या हो जाएंगी? वो बस पॉजिटिव हो जाएंगी, ऊपर हो जाएगा। ये जो है वो ऊपर हो जाएगा। एंड फाइनली हमें ग्राफ कैसे दिखेगा? ऐसे ऐसे ऐसे, ये ग्राफ जाएगा। वही ग्राफ नीचे बना है, तो उसका पीरियड हमें दिख रहा है कि वो किस वैल्यू के बाद रिपीट हो रहा है वापस, वो है पाई के बाद। तो याद रखना, जब भी हम मॉड लगाए तो हमें उस पीरियड को क्या करना है? डिवाइड बाय 2। मतलब मैं इसको जनरलाइज करता हूं, अगर एफ ऑफ एक्स का पीरियड p है तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का पीरियड क्या होगा? p बाई 2 होगा। ठीक है, ये बस हमें याद रखना है, ये एक चीज हमें याद रखनी है। अब आते हैं आगे के एक्सप्लेनेशन पे। अब हमें पता है कि यार साइन एक्स का जो पीरियड है वो 2 पाई है। तो अगर मैं
साइन ऑफ ट्वाइस एक्स कर दूं, मतलब एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब उसका पीरियड क्या होता है देखते हैं। ये है साइन ट्वाइस एक्स का ग्राफ, ये है साइन ट्वाइस एक्स का ग्राफ, और इसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड हमें क्लियरली दिख रहा है कि यार पाई पीरियड है उसका, ठीक है। मतलब जब साइन एक्स का पीरियड 2 पाई था, तो साइन ऑफ ट्वाइस एक्स का पीरियड क्या हो गया, 2 पाई बाय 2 हो गया, वो हो गया पाई, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पूछता कि साइन थ्राइस एक्स का क्या पीरियड बनता, तब उसका आंसर है कि 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 उसका पीरियड बनता। मतलब जब भी हम किसी नंबर से जो ग्रेटर देन 1 हो मल्टीप्लाई करता है, उसका पीरियड उतना ही रेशियो से कम हो जाता है। मतलब जनरलाइज ऐसे कर सकते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स का पीरियड पी है, तो एफ ऑफ एम एक्स का क्या पीरियड होगा, उसका पीरियड होगा पी बाय एम, जहां पे एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये एक रिजल्ट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, आगे ये बढ़ते कि अरे वो जो मल्टीपल है वो तो 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है। तो ये जो ग्राफ है ये है साइन ऑफ एक्स बाय 2 का ग्राफ है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया गया है हाफ से, जो 0 और 1 के बीच में। तब देखते हैं कि वो साइन एक्स का जो ग्राफ है किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। तब उसका पीरियड हो जाता है 4 पाई। ओके, तो साइन एक्स बाय 2 का पीरियड हो जाता है 4 पाई। मतलब अगर साइन एक्स का पीरियड था हमारे पास 2 पाई, और अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से, तो उसका पीरियड हो जा रहा है जो 2 है हाफ से वो डिवाइड हो जा रहा है, और वो ऊपर जाके हो रहा है 4 पाई, ठीक है। तो इसका हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं। इसका जनरलाइजेशन कैसे कर सकते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स का पीरियड है p, तो एफ ऑफ एक्स बाय एम का क्या पीरियड होगा, एफ ऑफ एक्स बाय एम का क्या पीरियड होगा, m टाइम्स p, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का क्या पीरियड होगा, m टाइम्स p, जहां पे m इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, ये दोनों रिजल्ट लगभग सेम ही है। ये दोनों रिजल्ट जो हमने अभी देखे वो लगभग सेम ही है। इसको बस दोनों में से किसी को भी याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये रिजल्ट हमें यूज करने हैं। अब जाते हैं हमारे क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन क्यूब एक्स बाई 2 इसका क्या पीरियड है, हमें ढूंढना है, ठीक है। तो मैं नीचे जाता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन क्यूब एक्स बाई 2 प्लस मॉड ऑफ कॉस रेस टू 5 एक्स रेस टू 5, ठीक है। तो पहले मैं इसका पीरियड ढूंढता हूं, फिर मैं इसका पीरियड ढूंढूंगा। इसका पीरियड कैसे ढूंढेंगे, तो मुझे पता है कि साइन क्यूब एक्स का पीरियड क्या है। साइन क्यूब एक्स का पीरियड है एन, तो ऑड है, ऑड का मतलब है कि ट्वाइस पाई पीरियड होगा, ठीक है। अब मुझे ढूंढना है साइन क्यूब एक्स बाय 2 का क्या पीरियड है। एक्स बाय 2 मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है मुझे डायरेक्टली, मतलब डिवाइड करना है 2 पाई बाय हाफ से डिवाइड करना है, विच इज इक्वल टू, क्योंकि m इधर हाफ है, ओके, तो m से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा इधर 4 पाई। हमेशा याद रखना, एक ही रिजल्ट याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर एफ ऑफ एक्स का पीरियड p है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो mx, उसका पीरियड p बाय m होता है फॉर ऑल m, ठीक है, फॉर ऑल m ग्रेटर देन 0। ओके, ये याद रखना कि यही चीज होता है। ओके, वो मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था कि किस तरीके से चेंज हो सकते हैं वैल्यूज, लेकिन यही एक रिजल्ट है, दो रिजल्ट नहीं है। तो ये हो गया 4 पाई। अब आते हैं मॉड ऑफ साइन क्यूब एक्स बाई 2 का क्या होगा, तो हो जाएगा हाफ, मतलब 2 बाई 2, क्योंकि अभी हमने मॉड लगा दिया। अब सेम चीज मुझे करनी है कॉस के साथ। तो कॉस ऑफ 5x का क्या पीरियड है, कॉस ऑफ 5x का पीरियड ऑड के लिए सेम जैसे साइन के लिए करना है, उसके लिए भी ये करना है, 2 पाई है, ठीक है। कॉस रेस टू 5 एक्स बाय 5 का क्या पीरियड है, वो हो जाएगा 10 पाई। अब मॉड ऑफ कॉस 5 कॉस रेस टू 5 एक्स का क्या पीरियड हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 पाई। तो हमें दोनों के पीरियड्स मिल गए हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स बाय 2, इसका पीरियड है 2 पाई, प्लस कॉस रेस टू 5 ऑफ एक्स बाय 5,
इसका पीरियड है 5 पाई, ठीक है। तो अब इनका कंबाइंड पीडीएफ बोल रहा हूं, कंबाइन पीरियड क्या होगा? तो कंबाइंड पीरियड होगा एलसीएम ऑफ 2 पाई कॉमा 5 पाई, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, इसका पीरियड 2 पाई है एंड इसका पीरियड 5 पाई है, तो इस पूरे का पीरियड तो एलसीएम होना चाहिए 2 पाई कॉमा 5 पाई, जो है नथिंग बट 10 पाई, ठीक है। तो हमारा 10 पाई आंसर है एंड बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या क्या रिजल्ट्स थे, ठीक है, वो सारे रिजल्ट्स आपको नोट करके लेने हैं, ओके। सो क्वेश्चन इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स बाय एन फैक्टोरियल माइनस कॉस पाई एक्स बाय एन प्लस 1 फैक्टोरियल इज, ठीक है। तो पीरियड ढूंढना है इसका, क्या ये पीरियोडिक है कि नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज कि साइन एक्स का क्या पीरियड है। साइन एक्स का पीरियड है 2 पाई। अभी साइन पाई एन फैक्टोरियल ऑफ एक्स का क्या पीरियड होगा? तो उसका पीरियड होगा 2 पाई बाय एन फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ट्वाइस पाई बाय पाई पाई कैंसल, विच इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एन फैक्टोरियल। सिमिलरली cos x का क्या पीरियड होता है? cos x का पीरियड होता है ट्वाइस पाई। तो cos ऑफ पाई x अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल का पीरियड क्या होगा? 2 पाई अपॉन पाई बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू पाई पाई कैंसिल होने के बाद ट्वाइस n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इसका पीरियड हमने निकाला है, इसका पीरियड हमें निकाला है। अभी पूरे फंक्शन का पीरियड क्या होगा? पूरे फंक्शन का पीरियड होगा उनका एलसीएम, एलसीएम ऑफ व्हाट? ट्वाइस एन फैक्टोरियल एंड ट्वाइस एन प्लस 1 फैक्टोरियल। अब क्लियरली इसका एलसीएम क्या आता है? ट्वाइस एन प्लस 1 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ट्वाइस एन प्लस 1 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, राइट। तो ट्वाइस एन फैक्टोरियल जो है वो इसको डिवाइड करता है एंड ट्वाइस एन प्लस 1 फैक्टोरियल भी इसको डिवाइड करता है। तो एलसीएम क्या होगा? ट्वाइस एन प्लस 1 फैक्टोरियल। सो ये उसका पीरियड है एंड वो पीरियोडिक है। सो द आंसर इज नन ऑफ दिस, डी करेक्ट आंसर है। इसका पीरियड है ट्वाइस एन प्लस 1 फैक्टोरियल, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीरियोडिक, ठीक है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है ये। तो अगर मान लेते हैं ये पीरियोडिक है, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पी मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट, फॉर ऑल एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पी क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस पी मिलेगा एक्स प्लस पी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब हमें थोड़ा इंट्यूशन लगाना है एंड ये देखना है कि p के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है पहले, ओके। और p ग्रेटर देन 0 चाहिए, ठीक है। पहले तो p ग्रेटर देन 0 चाहिए एंड हमें एक इंट्यूशन लगाना है कि क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है एंड उन वैल्यूज में से जो लीस्ट वैल्यू आएगा वो हमारा पीरियड होगा। ये एग्जिस्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये पीरियोडिक नहीं भी हो सकता ये फंक्शन, ठीक है। तो अभी जिसको ये प्रॉपर्टी पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई, जहां पे i कोई भी इंटीजर है, उस दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई। मीन्स फॉर एग्जाम्पल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1। ये प्रॉपर्टी है वेर i इज इंटीजर। अब ये प्रॉपर्टी अगर मैं यूज करूंगा अबाव इसमें, तब मुझे क्या मिलता है? मुझे ये मिलता है कि यार x प्लस पी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस पी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को अगर मुझे x प्लस पी को ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकालना है तो p तो इंटीजर होना चाहिए। क्यों? मान लेते हैं p इंटीजर है, p इज इंटीजर, p इज इंटीजर, तब मुझे क्या मिलेगा? ये x प्लस पी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x
माइनस p, राइट, बिकॉज ये मिलेगा ऐसे, एंड x प्लस p माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस p, एंड p कट हो गया एंड मुझे फाइनली मिला x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दैट इज नथिंग बट माई f ऑफ x. ओके, तो राइट साइड मुझे मिल गई है अगर p इंटीजर है तो. ओके, तो अब मुझे बताओ कि यार ऐसा कौन सा वैल्यू है जो ग्रेटर देन 0 है, p इंटीजर भी चाहिए और p लीस्ट भी चाहिए, p लीस्ट भी चाहिए, p इंटीजर भी चाहिए और p ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ऑब्वियसली p की वैल्यू चाहिए 1. ठीक है, तो 1 उसका पीरियड है एंड वो फंक्शन पीरियोडिक है. मतलब अगर हम चेक करें कि f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो f ऑफ x प्लस 1 चेक करते हैं, तो दैट इज नथिंग बट x प्लस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 विच इज इक्वल टू x प्लस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1, 1 गया, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दैट इज नथिंग बट f ऑफ x. तो यस, ए ऑप्शन इज पीरियोडिक एंड उसका पीरियड है 1. ओके, एंड आई थिंक कि बाकी के सेम चीज से जाओ और तुम्हें इंट्यूशन नहीं आएगा कि ये पीरियोडिक है करके. ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर.